इन सब के बीच में बड़ी खबर का रुख करेंगे जम्मू कश्मीर के राजौरी में। देखिए भारी बारिश, मूसलाधार बारिश के बाद उफान पर नदियां, तभी नदी के जलस्तर में देखिए भारी बढ़ोतरी देखी गई है और इसी के साथ एहतियातन कदम उठाने को लेकर के प्रशासन की तरफ से जो है वो गाइडलाइंस भी जारी कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और राजौरी में देखिए भारी बारिश का दौर, और ऐसे देश के कई राज्य हैं जहां पर भारी बारिश का दौर है, लेकिन ये फिलहाल हम आपको राजौरी की तस्वीर दिखा रहे हैं। और मूसलाधार बारिश के बाद देखिए उफान पर नदियां, तभी नदी के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी और यहाँ पर कई सारे देखिए आपको जो है लोग दिखाई दे रहे हैं, ये स्थानीय लोग हैं। और देखिए युवक आपको एक जो है वो फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं जो दूसरी तस्वीर है उसमें ये युवक जो है इस जिस तरह से ये नदी का प्रवाह जो है यहाँ पर तेज धार जो है वो बह रही है, उसमें ये व्यक्ति, ये शख्स जो है वो फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। इसने अपने आप को जो ये पिलर है उससे पकड़ रखा है और उससे अपने आप को उसने बचा रखा है ताकि तेज बहाव में वो बह ना जाए, और वो अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में यहाँ पर लगा हुआ है। तो बारिश की मनमानी और कहीं राहत कहीं आफत, ये तस्वीरें लगातार देश के कोने कोने से जो है वो सामने, ये इंडिया डेली पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से जो है ये। और देखिए रेस्क्यू टीम जो है मौके पर मौजूद है और थोड़ी देर में ये ऑपरेशन की शुरुआत जो है वो हो जाएगी। रेस्क्यू किया जाएगा इस शख्स का। कैसे ये फंसा, ये भी एक बड़ा सवाल कि क्या अचानक से पानी का जलस्तर जो है वो बढ़ गया है, नदी का जलस्तर बढ़ गया और उसके बाद ये तेज रफ्तार जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। रेस्क्यू टीम जो है यहाँ पर मौके पर मौजूद, साथ ही देखिए कई स्थानीय लोग भी मौके पर मौजूद है। इन्हीं में से किसी ने जानकारी दी जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अचानक से क्या ये जो बहाव है वो यहाँ पर तेज हो गया है, जिसके बाद हम आपको बता दें ये व्यक्ति, ये शख्स जो है, ये देखिए आपको पुल के ऊपर में जो है कई लोग दिखेंगे। ये रेस्क्यू टीम जो है वो आपको दिखाई देगी कि किस तरह से यहाँ पर बचाव करना है, कैसे हमें जो है उतरना है, क्या हम ऊपर से उतर करके नीचे में जा करके इसका रेस्क्यू करें। और देखिए लगातार रेस्क्यू टीम जो है वो लगातार आगे बढ़ते हुए यहाँ से इस शख्स को बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इंडिया डेली पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रमन का रुख कर लेते हैं। रमन, किस तरह से शख्स के बचाव की तैयारी अभी चल रही है और अचानक से क्या इस नदी में जो है पानी का जलस्तर बढ़ गया, इतना तेज बहाव जो है हुआ? देखिए जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर मानसून एंटर हुआ है और मानसून एंटर होने के साथ ही जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश का दौर जो है वो लगातार चल रहा है और इसी बारिश के चलते जम्मू के जो तवी नदी है जो सीधे पहाड़ों से कनेक्ट करती है, उस नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और ये व्यक्ति बताया जा रहा है कि मछली पकड़ने के लिए शायद गया हुआ था और जैसे ही वहां पहुंचा तो भारी बारिश की चपेट में ये जो है जो तवी नदी का जो जलस्तर बढ़ा हुआ था उसकी चपेट में आ गया और अचानक तेज धार के बीच में जो ये फंस गया। और जैसे ही इसके बारे में जानकारी प्रशासन को मिली तो आनंद फानन में यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू करने की कवायद शुरू कर दी गई है। फिलहाल ये व्यक्ति जो है तवी नदी पर बना हुआ जो पुल है, उस पुल के जो पिलर्स है उस पिलर के सहारे खड़ा हुआ नजर आ रहा है और अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश जो है उसकी जद्दोजहद कर रहा है। लगातार जिस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय बारिश का दौर चल रहा है, कई नदियां, चाहे वो चिनाब दरिया हो, चाहे वो तवी नदी हो, सब सारी नदियां जो है वो इस समय उफान पर है और ऐसे में प्रशासन की तरफ से बाकायदा एडवाइजरीज भी जारी की गई थी। लेकिन कई बार हमने देखे हैं कि जब इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर बनती है तो कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो तवी नदी हो या फिर चिनाब दरिया में इस तरीके से फंसते हुए नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें जी बिल्कुल रमन, हम आपके पास वापस लौटते हैं, तब तक हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। तस्वीरें ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर के राजौरी की तस्वीर जहां पर ये नदी और देखिए तवी नदी का जलस्तर किस तरह से बढ़ गया और जैसे हमारे संवाददाता जानकारी भी दे रहे हैं कि मछली पकड़ने ये शख्स जो है वो गया हुआ था, अचानक से ये जलस्तर बढ़ा है, पानी का तेज बहाव आ गया है, ये समझ नहीं पाया, अपने आप को बचाव वो नहीं कर पाया और इस वजह से देखिए किस तरह से पिलर पर जो रस्सी यहाँ पर बंधी हुई है उसको पकड़ करके अपनी जान को बचाता हुआ ये शख्स जो है वो दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपको चारों तरफ बाकी जगह पर देखिएगा स्थानीय लोग भी मौजूद हैं जो उस वक्त में मौजूद थे, उन्होंने जानकारी दी रेस्क्यू टीम को, प्रशासन को। उसके बाद रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है और कुछ ही देर में इस शख्स को बचाने का जो अभियान है उसकी शुरुआत हो जाएगी। ये रेस्क्यू जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो उफान पर नदियां हैं, एडवाइजरी अगर जारी कर दी गई है तो कृपया उसको ध्यान दें और उस पर ध्यान दे करके
करके जो है अपनी जिंदगी को आप बचाएं, क्योंकि आप अपने आप को बचा सकते हैं। एक सेफ साइड आप अपने आप को रख सकते हैं। इस तरह से पानी के नजदीक, नदी के नजदीक जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मौसम जिस तरह से लगातार जो है, या फिर मानसून की अगर हम बात कर ले कि मानसून की शुरुआत हो चुकी है, भारी बारिश जारी है, 50% से अधिक की बरसात जो है वो देखी जा रही है। पिछले बार का रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका है अब तक का, और ये शुरुआती दौर में अगर तस्वीर निकल कर सामने आ रही है तो ऐसे में अपने आप को आप बचा करके रख सकते हैं कि आप नदी के किनारे ना जाएं। नदी में आपको नाव के जरिए उतरने की जरूरत नहीं है। और सीधे हम रुक करेंगे अपने संवाददाता रमन का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रमन, तस्वीर दिखाइएगा, बताइएगा अभी फिलहाल रेस्क्यू टीम की तरफ से बचाव कार्य के लिए क्या कुछ कदम उठाया गया? जी हाँ, देखिए मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें तवी नदी की हैं और तवी नदी की जलधारा में कैसे एक व्यक्ति जो पिलर के साथ लगता हुआ तार है, उस तार को पकड़कर यहाँ पर खड़ा हुआ है और अपनी ज़िंदगी जो है वो बचाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अभी तक यहाँ पर रेस्क्यू टीम जो है वो पहुँची नहीं है। लगातार कोशिश इस बात को लेकर की जा रही है कि जल्द से जल्द इस व्यक्ति तक पहुंचा जाए। तवी नदी का अगर बहाव आप देखेंगे तो इस समय लगातार जो है वो बहाव जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पहाड़ों पर बीती रात से ही बारिश हो रही है और ये तवी नदी जो है ये पहाड़ी नदी है। जब पहाड़ों पर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जलस्तर इस नदी का बढ़ जाता है। ठीक अगर आप ऊपर पुल के ऊपर देखेंगे तो रेस्क्यू टीम जो है अब वो पहुँच चुकी है और वहाँ से किस तरीके से सीढ़ी डालकर, ये रस्सी डालकर वहाँ से उतरकर इस व्यक्ति तक पहुँचने की कोशिश की जाएगी। ये कवायद जो है अब रेस्क्यू टीम की तरफ से शुरू कर दी गई है। लेकिन फिलहाल जिस व्यक्ति की तस्वीरें हम आपको नीचे इस समय पिलर के साथ खड़े हुए उफनती हुई तवी नदी की दिखा रहे हैं, इसकी ज़िंदगी जो है वो इस समय खतरे में लग रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अगर आप देखेंगे बिल्कुल ऐसी कोई जानकारी रमन देखिए मिल पाए कि ये शख्स यहाँ कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा, नदी में क्यों गया, क्या इसे एहसास नहीं हुआ कि नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ रहा है? क्या प्रशासन की तरफ से भी लापरवाही की एडवाइजरी आपने कोई जारी नहीं की, जिस तरह से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है? क्या कुछ इसको लेकर जानकारी? देखिए निश्चित रूप में जब मानसून एंटर होता है जम्मू कश्मीर के अंदर या देश के किसी भी हिस्से में, तो जो नदियां होती हैं उसके आसपास में जाने पर जो है वो रोक लगा दी जाती है। लेकिन कई बार इसी बरसात के मौसम में जो पानी बढ़ता है, ऐसे में मछलियां जो हैं वो पीछे से बहकर इस तरफ आती हैं और इसी मछली को पकड़ने का जो लालच होता है वो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को इस तरफ खींच लाता है। सुबह जब ये व्यक्ति पहुँचा था यहाँ पर, तब इस तरीके की कोई बात यहाँ पर नहीं थी, पानी का जलस्तर बड़ा नहीं हुआ था, इसीलिए बीच पिलर के पास जो है ये व्यक्ति पहुँच गया और जैसे ही वो पिलर के पास पहुंचा तो उसके बाद अचानक यहां पर जलस्तर बढ़ना शुरू हो चुका और ऐसे में वो वहां से फिर बाहर नहीं निकल सकता था। प्रशासन हर साल जो है इस तरीके की एडवाइजरी जारी करता है कि जब इस तरीके की कोई भी जो है बरसात का मौसम शुरू होता है या मानसून एंटर होता है या भारी बारिश जो है वो पहाड़ों पर शुरू होता है, क्योंकि उधमपुर से बहती हुई ये तवी नदी जो है वो जम्मू के अंदर एंटर होती है और करीबन 3 से 4 घंटे का वक्त जो है वो पानी को यहाँ तक पहुँचने में लग जाता है। अब ऐसे में देखना होगा कि सुबह कितने बजे ये व्यक्ति जो है वो इस नदी में गया था, क्योंकि सुबह तड़के हम ये बता सकते हैं कि 5:30-6 बजे के आसपास। बिल्कुल रमन देखिए अभी जो हम तस्वीर दिखा रहे थे उसमें कई लोग जो है वहां पर मौजूद है, वो स्थानीय लोग हैं संभवतः, और मुझे लग रहा है रेस्क्यू टीम को उन्होंने ही जानकारी दी होगी या प्रशासन को उन्होंने फोन करके जानकारी दी होगी। वो क्या कुछ कहते दिख रहे हैं, अगर संभव हो उनसे बातचीत कर पाए कि ये शख्स कौन है? और मुझे लग रहा है देखिए जलस्तर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए तवी नदी के जलस्तर की बात करें तो लगातार बढ़ रहा है। ठीक सी में आप अपने स्क्रीनों पे देख सकते हैं कि ऑरेंज कलर की जो कपड़े पहनकर रेस्क्यू टीम जो है वो पुल के ऊपर पहुंच चुकी है। अब वहां से सीढ़ी लगाकर, सीढ़ी डालकर, जो रस्सी वाली सीढ़ी होती है उसे डालकर या फिर रस्सी के सहारे इस शख्स तक पहुंचने की कवायद जो है वो की जा रही है। ठीक सामने नीचे में देखूंगा तो तवी नदी के किनारे यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो इकट्ठा हो चुके हैं, क्योंकि जब ये व्यक्ति फंसा तो सबसे पहले यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने ही इसकी जानकारी पुलिस और रेस्क्यू टीम तक पहुंचाई और कोशिश की कि यहाँ पर किस तरीके से इन व्यक्ति को जो है, इस व्यक्ति जो फंसा हुआ व्यक्ति है उसको यहाँ से निकाला जा सकता है। फिलहाल कवायद जो है वो लगातार की जा रही है कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो व्यक्ति है वो फंसा हुआ है। यहाँ पर कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है। सर ये क्या हुआ, कितने बजे फंसा था? ये बंदा 9:10 पर। अच्छा, तो मैं सुबह रोज की तरह, रूटीन की तरह रोज मच्छियों को, फिश को आटा डालता हूँ। तो पानी जब 6 घोड़े थे, 2 घोड़े जब पानी थोड़ा कम था ना, 2 घोड़े निकल गए, उसी वक्त पानी एकदम से आ गया तो 4 घोड़े बह गए उसमें, उसके साथ घोड़े वाला भी था। ये व्यक्ति कहाँ पर था? ये घोड़े के साथ ही था। घोड़े के साथ? ये मिट्टी रेत लेने के लिए? हाँ, रेत लेने के लिए
आए हुए थे जी, रेत लेने। तो फिर आपने क्या फिर प्रशासन को जानकारी दी, पुलिस को बताया, क्या किया आपने? 100 नंबर पर कॉल की थी। 100 नंबर पे कॉल की। देखिए यहाँ पर निश्चित रूप में जो व्यक्ति यहाँ पर है वो बताया जा रहा है कि घोड़े लेकर यहाँ पर तवी नदी से रेत निकालने के लिए पहुंचा हुआ था और जैसे ही पानी का जलस्तर बढ़ने लगा, 3 घोड़े थे उसके साथ में 2 घोड़े, जैसे ही तवी नदी का जलस्तर बढ़ा तो वो नदी के बहाव के साथ बहते हुए नजर आए और ये व्यक्ति भी पीछे से बहते हुए इस पुल के पिलर तक पहुंचा है। और एक बार फिर तस्वीरें मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर ये व्यक्ति जो है वो जिंदगी और मौत से इस समय जद्दोजहद कर रहा है। और ये तस्वीरें आप देखेंगे कि किस तरीके से तार पकड़कर जो है ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है और इस पूरी तवी नदी से रेत और बजरी निकालने का काम जो है वो बहुत सारे लोग करते हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार इस बात को लेकर एडवाइजरी जारी की जाती है कि जब जब तवी नदी का जलस्तर बढ़ता है या मानसून का मौसम होता है तब आप तवी नदी के आसपास में किसी तरीके से ना जाएं। लेकिन आज सुबह 9:15 बजे के आसपास में ये व्यक्ति जो है वो यहाँ पर जब पहुंचा हुआ था उस समय तवी नदी का जलस्तर बहुत कम था और सुबह 5 बजे से बारिश का दौर जो है वो शुरू हुआ था। 4 साढ़े 4 बजे के आसपास में पहाड़ों पर बिल्कुल 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 रमन, देखिए हम जो देख पा रहे हैं स्क्रीन में ये शख्स जो है किसी को हाथ दिखाता हुआ, एक तरह से कहें कि ढांढस बंधाता हुआ, खुद को तो बंधा ही रहा है, डरा सहमा तो है, दिख रहा है वो तस्वीरों में पूरी तरह से। लेकिन जो दूसरी साइड में लोग खड़े हैं जहां पर आप मौजूद हैं वहां लग रहा है कि उनके कोई परिजन भी है, शायद उनको ये कहता हुआ कि हाँ सब ठीक है, हाथ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, देखिए फिलहाल ये पिलर के सहारे खड़ा हुआ है और पिलर की वजह से जो तेज बहाव है वो इस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन अगर तवी नदी का जलस्तर यहाँ से बढ़ता है तो फिर इसकी जिंदगी जो है वो खतरे में आ सकती है। इससे पहले भी हमने कई बार देखा है कि इस तरीके की घटना जो है वो तवी नदी में देखने को मिली है। जब तवी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है तब यहाँ पर चाहे वो मछली पकड़ने वाले हो या फिर यहाँ पर रेत और बजरी लेने के लिए जो घोड़े वाले आते हैं वो इस तरीके से फंस जाते हैं। और आज सुबह 9 बजे के आसपास में यहाँ पर जब पूरी तरीके से जलस्तर सामान्य था, आसानी से इस नदी को पार किया जा सकता था, उस समय आप समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति उस तवी नदी में रेत लेने के लिए गया था और अचानक तवी नदी का जलस्तर जैसे बढ़ा तो इसके 2 घोड़े भी इस तेज जलधारा के अंदर बहते हुए नजर आए और इसने किसी तरीके से अपनी जान जो है वो बचाई और इस पिलर के पास आकर उस तार को पकड़कर खड़ा हो गया है। और अब लगातार कवायद की जा रही है कि किस तरीके से इसका रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो यहाँ से किया जाएगा। इससे पहले भी हमने देखा कि जब तवी नदी का कई बार जलस्तर बढ़ा तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करवाया गया है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जरूरत हेलीकॉप्टर की नहीं पड़ेगी, सामान्य तरीके से कोई भी व्यक्ति इस जलधारा को पार कर उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकता है। इसीलिए पुल के ऊपर जो बिल्कुल रमन, अगर हम बाकी दिनों की बात कर ले, आम दिनों की बात कर ले तो ये जलस्तर तकरीबन कितना रहता है? क्या बहुत आसानी से इस नदी को पार किया भी जा सकता है?